अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इजी मैथ विद इरफान। आज की वीडियो में हम फर्स्ट ईयर मैथ की एक्सरसाइज 3.4 है, इसका क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, मैट्रिक्स ए दिया हुआ है और मैट्रिक्स बी दिया हुआ है, देन शो डैट ए प्लस बी इज सिमेट्रिक। कि हमने क्या करना है, ए प्लस बी मैट्रिक्स को हमने सिमेट्रिक प्रूव करना है। तो यहाँ से पहले हम क्या करेंगे, ये मैट्रिक्स ए है और ये बी है, तो पहले हमने करना है यहाँ पर a प्लस बी, ये हो जाएगा a प्लस बी। अब a हमारे पास क्या है, यहाँ से ये a है 1 माइनस 2 और 5 माइनस 2 3 माइनस 1 5 माइनस 1 और 0 प्लस डाल के ये b हमारे पास यहाँ से कितना आ रहा है, b है यहाँ पर माइनस 3 1 और माइनस 2 1 0 और माइनस 1 माइनस 2 माइनस 1 और 2। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, a प्लस बी। तो अब हम इन दोनों को कर देते हैं प्लस। प्लस हमने किस तरीके से करना है, यहाँ से पहले क्या होगा 1 प्लस यहाँ से कितना आ रहा है माइनस का 3, इसी तरह माइनस 2 प्लस 1 ये हो जाएगा माइनस 2 प्लस 1, यहाँ से हो जाएगा 5 प्लस माइनस 2, तो ये हो जाएगा 5 प्लस माइनस 2। इसी तरह माइनस 2 प्लस 1 ये हो जाएगा माइनस 2 प्लस 1 3 प्लस 0 ये हो जाएगा माइनस 1 प्लस माइनस 1 माइनस 1 प्लस माइनस 1 और ये हो जाएगा 5 प्लस माइनस 2 और ये हो जाएगा यहाँ से माइनस 1 प्लस माइनस 1 माइनस 1 प्लस इंटू माइनस 1 और यहाँ से ये हो जाएगा 0 प्लस यहाँ से क्या हो जाएगा 2। तो अब हम क्या करते हैं, इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यहाँ से ये हो जाएगा हमारे पास, क्योंकि प्लस माइनस क्या हो गया माइनस, तो 1 में से माइनस के 3 निकालें तो कितना बचेगा, बाकी माइनस का 2 माइनस 2 प्लस 1 ये हो जाएगा माइनस का 1 5 प्लस माइनस माइनस 5 में से 2 निकाले तो बाकी बच जाएंगे 3 माइनस 2 प्लस 1, तो प्लस का 1 निकल गया, बाकी बच गया माइनस का 1 3 प्लस 0 3 प्लस माइनस 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 1 ये हो जाएगा यहाँ से माइनस का 2 प्लस माइनस माइनस 5 माइनस 2 ये हो जाएगा यहाँ से 3 माइनस यहाँ से ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा माइनस 1 माइनस का 2 और 0 प्लस 2 ये भी हो जाएगा यहाँ से 2। तो ये हमने क्या निकाला, यहाँ से ये हो गया a प्लस बी हमने कर लिया। तो हमने क्या करना था, a प्लस बी इज सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसका हमें लेना पड़ेगा ट्रांसपोज, कि हमने इसका ट्रांसपोज लेना है। अगर दोबारा उसी के इक्वल आ गया तो फिर वो क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा। तो अब हम क्या करते हैं कि हमने क्या करना है, a प्लस बी जो हमने निकाला है a प्लस बी, इसका हमने लेना है ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज किस तरह लेते हैं बता देता हूँ। ये है माइनस 2 माइनस 1 और 3 माइनस 1 3 और माइनस का 2 3 माइनस 2 और 2, ये जो हमने a प्लस बी किया, अब हमने इसका क्या लेना है ट्रांसपोज। तो इसका हम ले रहे हैं ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज हमने किस तरीके से लेना होता है, ट्रांसपोज के अंदर हम क्या करते हैं, रोज को कॉलम्स में लिख देते हैं या कॉलम्स को रोज में लिख देते हैं। यहाँ से देखें ये रो में दिया हुआ है, यहाँ से ये रो है, इसको मैं कॉलम में लिख देता हूँ माइनस 2 माइनस 1 और 3, ये रो में था इसको कॉलम में कर दिया। इसी तरह ये रो में है, इसको कॉलम में कर देते हैं माइनस 1 3 और माइनस का 2। इसी तरह ये रो है, इसको कॉलम में कर देते हैं। यहाँ से क्या हो जाएगा 3 माइनस 2 और 2। तो अगर हम देखें दोबारा ये उसी के इक्वल ही आ गया, माइनस 2 माइनस 1 और 3 माइनस 1 3 और माइनस 2 और 3 माइनस 2 और 2, दोबारा उसी के इक्वल ही आ गया। तो हमने क्या किया, मतलब ये किसके इक्वल आ गया, दोबारा a प्लस बी के ही इक्वल आ गया, कि हमने a प्लस बी का ट्रांसपोज लिया और इक्वल किसके आ गया, दोबारा a प्लस बी के ही ये इक्वल आ गया। तो क्या हो गया, यहाँ से ये प्रूव हो गया a प्लस बी इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, कि हमने उसका ट्रांसपोज लिया उसी के इक्वल आ गया, तो ये क्या हो गया, सिमेट्रिक हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 के दो चूज हैं, ए मैट्रिक्स दिया हुआ, देन शो डैट a प्लस ए का ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक, a माइनस ए का ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। तो ये हमने यहाँ से प्रूव करना है।
तो पहला पार्ट देखें, इसका पहला जो पार्ट है ना, यहाँ से पहला पार्ट ए मैट्रिक्स हमारे पास दिया हुआ है, क्या है ए मैट्रिक्स हमारे पास है, यहाँ से 1 2 और 0 3 2 -1 और -1 3 और 2, ये मैट्रिक्स ए दिया हुआ है। तो हमने क्या करना है, ए प्लस ए का ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। तो सबसे पहले हम ये करते हैं, ए का हम ट्रांसपोज ले लेते हैं, ए का ट्रांसपोज मैं ले रहा हूँ, ठीक है। ट्रांसपोज हमने किस तरीके से लेना है, ट्रांसपोज मैंने पीछे भी बताया। तो क्या करना है, रोज को कॉलम्स में करते हैं या कॉलम्स को रोज में करते हैं। अब इस तरीके से करते हैं, ये कॉलम में दिया हुआ है ना, तो इसको हम रो में कर देते हैं, ये हो जाएगा 1 3 और -1। इसी तरह ये कॉलम है, इसको इस तरह लिख देते हैं रो में 2 2 और 3। इसी तरह ये वाला कॉलम है 0 -1 और 2, तो ये हो जाएगा 0 -1 और 2। ये हमने ले लिया इसका ट्रांसपोज। तो अब हमने क्या करना है, ए प्लस ए का ट्रांसपोज। अब हम ये करते हैं, ए प्लस ए का ट्रांसपोज। तो सबसे पहले ए मैट्रिक्स लिखना है, ए मैट्रिक्स यहाँ पे क्या है 1 2 0 3 2 -1 3 और 2, ये हो गया मैट्रिक्स ए प्लस ए का ट्रांसपोज। ए का ट्रांसपोज हमने यहाँ से ये निकाला है, तो ये कितना आ रहा है 1 3 -1 2 2 3 0 -1 और 2। तो अब हमने क्या करना है, इन दोनों को हमने प्लस करना है, इन दोनों को हम प्लस कर लेते हैं। यहाँ से क्या आएगा 1 प्लस, ये हो गया 1 + 1, ये हो गया 2 + 3, ये हो गया 0 प्लस यहाँ से कितना आ रहा है माइनस का 1, ये हो गया यहाँ से 3 + 2, ये हो गया यहाँ से 2 + 2, ये हो गया -1 + 3, ये हो गया -1 + 0, और ये हो गया यहाँ से 3 + -1, और ये हो गया यहाँ से 2 + 2। तो अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, यहाँ से 1 + 1 कितना हो जाएगा 2, 3 + 2 ये हो गया 5, -1 + 0 -1, 2 + 3 5, 2 + 2 4, ±-3 में से 1 निकाला तो 2, और ये प्लस माइनस माइनस 0 -1 ये हो जाएगा -1, और 3 में से 1 निकालें तो 2, और 2 + 2 कितना हो गया 4। तो ये क्या हो गया a प्लस a का ट्रांसपोज अभी हमने निकाला है। तो हमने क्या करना था, a प्लस a का ट्रांसपोज तो हो गया इस सिमेट्रिक। इसको सिमेट्रिक करने के लिए हमें इसका दोबारा से ट्रांसपोज लेना पड़ेगा। अगर इसका ट्रांसपोज दोबारा उसी के इक्वल आ गया तो ये क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक प्रूफ हो जाएगा। तो अब हम क्या करते हैं, इसका दोबारा से लेते हैं ट्रांसपोज। तो ये क्या हो जाएगा, a प्लस a का ट्रांसपोज जो था अभी हमने निकाला उसका हमने दोबारा से क्या करना है, ट्रांसपोज लेना है। a प्लस a का ट्रांसपोज जो निकाला है उसका होल का दोबारा से ट्रांसपोज लेते हैं। अगर दोबारा उसी के इक्वल आ जाए तो ये सिमेट्रिक हो जाएगा। तो अब हम इसका दोबारा ट्रांसपोज निकालते हैं। ट्रांसपोज निकाल रहा हूँ यहाँ से, तो ये रो में दिया हुआ है, इसको कॉलम में लिख देना। यहाँ से ये रो है, इसको कॉलम में लिख देते हैं। ये हो जाएगा 2 5 और -1। इसी तरह ये रो है, ये हो जाएगा 5 4 और 2। इसी तरह इसको भी ये हो जाएगा -1 2 और 4। तो दोबारा ये किसी के इक्वल आ गया, दोबारा उसी के इक्वल आ गया। यहाँ से देखें 2 5 -1 5 4 2 -1 2 और 4। इसका ट्रांसपोज लिया, a प्लस a का ट्रांसपोज था, होल का ट्रांसपोज लिया, दोबारा किसके इक्वल आ गया, ये दोबारा उसी के इक्वल आ गया a प्लस a का ट्रांसपोज। इसका ट्रांसपोज लिया, दोबारा उसी के इक्वल आ गया। तो ये हमारे पास क्या हो गया, यहाँ पे हम लिखते हैं a प्लस a का ट्रांसपोज। इसका हमने होल का ट्रांसपोज लिया तो दोबारा किसके इक्वल आ गया, a प्लस a के ट्रांसपोज के दोबारा इक्वल आ गया। तो यहाँ से क्या प्रूव हो गया, a प्लस a का जो ट्रांसपोज है इज सिमेट्रिक। यही हमने प्रूव करना था। अब इसका दूसरा जूस देखें, a माइनस a का ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक। यहाँ से a था तो हमने क्या किया था, सबसे पहले हमने निकाला था a का ट्रांसपोज। a का ट्रांसपोज किस तरीके से निकाला था, यहाँ से ये कॉलम है, इसको रो में लिखा था 1 3 -1। इसी तरह इसको ये हो जाएगा 2 2 और 3, और ये हो जाएगा 0 -1 और 2। अब हमने क्या करना है, a माइनस a का ट्रांसपोज। यहाँ से आ जाएगा a माइनस a का ट्रांसपोज। a की वैल्यू यहाँ से कितनी है, 1 2 0 3 2 -1 3 और 2। आगे माइनस लिख के a का ट्रांसपोज। a का ट्रांसपोज अभी हमने ये निकाला, ये हो गया 1 3 -1 2 2 और 3 0 -1 और 2। अब हमने क्या करना है कि इन दोनों को हमने क्या करना है, माइनस करना है। तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 -1, ये हो जाएगा 2
3 ये हो जाएगा 0 माइनस, यहाँ से आ रहा है -1, इसी तरह ये हो जाएगा 3 माइनस 2, ये हो जाएगा 2 माइनस 2, और ये हो जाएगा -1 माइनस 3, ये हो जाएगा -1 माइनस 0, ये हो जाएगा 3 माइनस -1, और ये हो जाएगा यहाँ से 2 माइनस 2। तो अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये हो जाएगा 1 माइनस 1 कितना हो गया, ये 0, 3 माइनस 2 ये हो गया 1, -1 माइनस 0 ये माइनस का 1, 2 माइनस 3 -1, 2 माइनस 2 0, माइनस माइनस प्लस हो गया, 3 प्लस 1 कितना हो गया 4, माइनस माइनस प्लस हो गया, 0 प्लस 1 ये कितना हो गया 1, -3 और -1 कितने हो गए माइनस के 4, और 2 माइनस 2 कितना हो गया 0, ये निकल आया a माइनस a का ट्रांसपोज। तो अब हमने इसको स्क्यू सिमेट्रिक साबित करना है, तो उसके लिए हमने क्या करना है, दोबारा से इसका ट्रांसपोज लेना है, a माइनस a का ट्रांसपोज, इसका दोबारा से हमने क्या करना है, होल का ट्रांसपोज लेना है। तो इसका ट्रांसपोज हम ले लेते हैं, दोबारा से इसका ट्रांसपोज लेना है, ठीक है, डायरेक्ट से ले रहा हूँ। तो क्या करना है, ये रो में है, इसको कॉलम में कर देते हैं, ये हो जाएगा 0 माइनस 1 और 1, इसी तरह ये रो है, ये हो जाएगा 1 0 और माइनस का 4, इसी तरह ये रो है, तो ये हो जाएगा -1 4 और 0। तो अब हमने क्या किया, a माइनस a का ट्रांसपोज लिया। तो यहाँ से अब हम क्या करते हैं, इसमें से हम माइनस कामन निकाल लेते हैं, इसमें से हम निकालते हैं माइनस कामन, ये है a माइनस a का ट्रांसपोज, होल का ट्रांसपोज हमने लिया। यहाँ से मैं माइनस कामन निकाल रहा हूँ, यहाँ से माइनस कामन निकालेंगे, सबके लामते चेंज, ये 0 का तो 0 ही रहेगा, प्लस का 1 ये हो जाएगा माइनस का 1, ये माइनस का 1 प्लस का 1 हो जाएगा, ये माइनस का 1 ये भी प्लस का 1 हो जाएगा, 0 का 0 रहेगा, प्लस का 4 ये हो जाएगा, यहाँ से माइनस का 4 प्लस का 1 ये हो जाएगा माइनस का 1, -4 प्लस का 4 हो जाएगा, और 0 का 0 ही रहेगा। तो यहाँ से ये किसके इक्वल आ गया, ये जो माइनस बाहर है और ये वाला जो सारा है ना, ये किसके बराबर आ गया, दोबारा उसी के इक्वल आ गया, a माइनस a का ट्रांसपोज, a माइनस a का ट्रांसपोज, ये वाला दोबारा उसके इक्वल आ गया, 0 माइनस 1 1 1 0 और -4 -1 4 और 0 के, यहाँ से माइनस कॉमन लिया तो दोबारा किसके इक्वल आ गया, उसी के इक्वल आ गया। अगर तो a माइनस a का ट्रांसपोज उसके इक्वल आया था तो सिमेट्रिक था, और अगर माइनस के साथ उसके इक्वल आया दोबारा तो फिर वो स्क्यू सिमेट्रिक के इक्वल हो गया। यहाँ से क्या हो गया, ये हमारे पास a माइनस a का ट्रांसपोज, होल का हमने ट्रांसपोज लिया, किसके इक्वल आया, माइनस कॉमन लेके दोबारा उसके इक्वल आया, a माइनस a का ट्रांसपोज। तो ये क्या हो गया, यहाँ से a माइनस a का ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक, यही हमने यहाँ से प्रूव करना था। तो अगर आप चैनल पर न्यू हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को कर दें सब्सक्राइब, और साथ ही कर दें बेल आइकन को प्रेस, ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।